जय श्री कृष्ण। जिनकी कृपा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख संपदा की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है और परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, वह कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को सदैव करनी चाहिए। सूर्य समस्त सृष्टि को प्रकाशित करता है। शेष और कच्छप ने पृथ्वी को धारण किया है। अग्नि में जलाने की क्षमता है और हवा के कारण ही संसार में प्रत्येक वस्तु में हलचल संभव होती है। इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड में सभी अपनी शक्तियों के अनुसार कार्य करते हैं और समस्त ब्रह्मांड में सर्व में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसके प्रभाव से ही भगवान शिव को शिवता प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी में सृष्टि के सृजन करने की शक्ति है और इन्हीं से भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। यही श्री हरि की सात्विक शक्ति है, ब्रह्मा जी की राजसी शक्ति है और भगवान शिव की तामसी शक्ति है। और माँ आद्या शक्ति की कृपा जिस पर नहीं होती वह कोई भी क्यों ना हो किंतु शक्तिहीन हो जाता है, यानी असमर्थ कहलाता है। और माँ आद्या शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन यानी नवरात्रि के 9 दिन माँ आद्या शक्ति की उपासना करने से शांति, शक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास कर सच्चे भाव और विधि विधान पूर्वक माँ आद्या शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माने जाते हैं। यह 9 दिनों में जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक माँ आद्या शक्ति की पूजा आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में भक्त उपवास कर अत्यंत भावपूर्वक और विधि विधान से माँ आद्या शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करता है और साथ ही कई लोग अपने घर में कलश स्थापना भी करते हैं और मिट्टी के पात्र में जौ भी बोते हैं तथा 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है। और इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होने जा रही है। इसीलिए चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना कैसे की जाएगी और घट स्थापना कैसे की जाती है। तो नवरात्रि में आद्या शक्ति की पूजा आराधना करने हेतु प्रथम दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म पूर्ण कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सबसे पहले तो अपने घर और मंदिर को गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध कर लीजिए। तत्पश्चात कलश स्थापना के लिए एक चौकी तैयार कीजिए जिसके ऊपर शुद्ध लाल वस्त्र पे गेहूं के दाने रखकर उसके ऊपर तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। अब जिस कलश की स्थापना करने वाले हैं उसमें स्वच्छ जल भर के उसमें आम के या अशोक के पत्ते, दुर्वा, सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ रखें और यह कलश को कलावा बांधकर उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेट कर श्रीफल को रखें और फिर यह कलश को चौकी पर स्थापित करें। यह कलश को माँ आद्या शक्ति के स्वरूप में स्थापित किया जाता है जिसकी 9 दिनों तक अबील, गुलाल, कुमकुम, अक्षत, सुगंधित पुष्पों से पूजा की जाती है और 9 दिनों तक धूप दीप कर माँ आद्या शक्ति की आरती स्तुति की जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन माँ को अर्पित करने चाहिए और माँ आद्या शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए। अब नवरात्रि के प्रथम दिवस ही कलश की स्थापना के साथ जौ भी बोए जाते हैं और क्योंकि जौ माँ शाकंभरी देवी के देह से उत्पन्न हुए हैं इसीलिए जौ का महत्व अत्यधिक होता है। कोई भी शुभ एवं धार्मिक कार्य करने के लिए जौ का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब जौ का इतना महत्व क्यों है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका प्रमाण हमें दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मिलता है। इसके अनुसार माँ दुर्गा कहती है कि ततो हम खिलम लोकमात्य देह समुद्र वह भरिष्यामि सुराः साकेराः वृष्टेः प्राणधारकेः शाकंभरी रीत विख्यातिम तदा यास्यामहं भुवि तद्रेव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यम महासुरम। अर्थात देवताओं उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुई शाकों द्वारा समस्त संसार का भक्षण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राण की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण ही पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। तो शाकंभरी देवी माँ दुर्गा के अवतारों में से ही एक है। दुर्गा माता के सभी अवतारों में से रक्त दंतिका, भीमा
ब्राह्मरी, शताक्षी तथा शाकंभरी प्रसिद्ध है। और कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से सभी दुखी हो गए थे। इस प्रकार 100 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव से भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे लोग मरने लगे थे। जीवन पूर्ण हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेदों को भी चुरा लिया था। तब आद्याशक्ति माँ दुर्गा से माँ शाकंभरी देवी अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे। और उन्हीं 100 नेत्रों से उन्होंने रोना शुरू किया और रोने पर आंसू निकले और इसी आंसू से पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया और मनुष्य के प्राण बच सके। उसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर से अनेक शाक की उत्पत्ति की और जीव मात्र का पोषण किया और अंत में माँ शाकंभरी ने दुर्गम दैत्य का अंत भी कर दिया। तो इसीलिए कोई भी शुभ और धार्मिक कार्य जौ के बिना नहीं होते। और इसी प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिवस कलश स्थापना और जौ बोकर माँ आद्याशक्ति की उपासना की जाती है और संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कलश की 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन संपूर्ण उपवास कर माँ दुर्गा का पूजन होता है और 9 दिनों तक माँ की स्तुति आरती की जाती है। और अगर कोई कलश स्थापना नहीं करता तो भी माँ आद्याशक्ति की प्रतिमा का आसन, पाद्य पदार्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि और प्रार्थना द्वारा पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में कन्या भोजन भी करवाया जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी महातिथि मानी जाती है। इस दिन हम घर में छोटा हवन भी करवा सकते हैं या फिर पास के मंदिर में हवन हो रहा हो तो उसमें भी हम आहुति दे सकते हैं। आहुति देने से मन की शुद्धि होती है और उसके पश्चात दान अवश्य करना चाहिए। इन नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार के दुर्भाव नहीं लाने चाहिए और शुद्ध हृदय से माँ आद्याशक्ति को पूजन, पाठ, स्तुति, आरती और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ आद्याशक्ति की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। और इस बार की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ हो रही है। इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:35 से 5:22 का रहेगा और प्रातःकालीन संध्या 4:58 से 6:09 बजे तक की जाएगी। और इस दिन सूर्योदय होगा 6:09 पर तथा प्रथम दिवस ही घट स्थापना की जाती है। इसीलिए घट स्थापना का समय है प्रातः 6:09 से 8:06 तक का। और अगर किसी कारणवश इस दरमियान आप घट स्थापना नहीं कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अतः इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक का रहेगा। तो चलिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हम नवरात्रि के 9 दिनों की पावन कथाएं भी लेकर आ रहे हैं, जिसका वर्णन हमें देवी भागवत में प्राप्त होता है। तो इसका श्रवण करने के लिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिएगा, जिससे कि आप बिना किसी रुकावट के इस कथाओं का श्रवण कर सके। और इस कथाओं को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी कथाओं का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता जी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए आने वाली नवरात्रि के पावन दिनों में माँ आद्याशक्ति की उपासना करने के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नवरात्रि के विषय में ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।